अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201P असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 प्रैक्टिकल का। ये सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, CS 201 प्रैक्टिकल। असाइनमेंट नंबर 2 है, टोटल नंबर 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 जून 2025। 20 जून तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवा लेना है। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी CS की कोई भी असाइनमेंट नहीं बना पाता और वो पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। बात करें इस असाइनमेंट की, तो इसको आपने जमा करवाना है .cpp फाइल। ठीक है, ये आपकी .cpp फाइल जमा करवानी है आपने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है आपके टीचर की। उन्होंने कहा आपने एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी है बैंक अकाउंट के नेम से। उसके जो डाटा मेंबर होंगे वो होगा अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम और बैलेंस। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि क्लास के अंदर हो क्या रहा होगा, क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यू टू द अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो कि यूज हो रहा होगा अकाउंट होल्डर नेम को वैल्यूज असाइन करने के लिए। अकाउंट नंबर क्या होगा, हमारी VUID ही अकाउंट नंबर होगी। यूज यूर कंप्लीट VUID एंड एन एडिशनल बैलेंस। ठीक है, और नेक्स्ट है यू विल क्रिएट ओनली वन अकाउंट यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड द अकाउंट नंबर मस्ट बी यूर कंप्लीट VUID। और अकाउंट नंबर जो है वो मस्ट भी आपकी VUID होनी चाहिए। एड मेंबर फंक्शन डिपॉजिट। ठीक है, that at the given amount of balance you can use numeric part of your value ID and use initial balance of 10,000। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इनिशियल बैलेंस वो कह रहे हैं कि रखना है। ठीक है, व्हेन कॉलिंग द डिपॉजिट फंक्शन द डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर VUID। वो कह रहे हैं कि आपने एक डिपॉजिट फंक्शन यूज करना है और जब डिपॉजिट फंक्शन कॉल होगा तो उसमें आप अपने आईडी के लास्ट 4 डिजिट यूज करेंगे, जैसा कि इस आईडी के लास्ट 4 डिजिट हैं 6789। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल VUID देन द डिपॉजिट शुड बी 6789, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेंबर फंक्शन बनाना है जो कि विड्रा का फंक्शन होगा। जब ये विड्रा का फंक्शन कॉल होगा फिर क्या है, फिर आपकी जो VUID के फर्स्ट 4 डिजिट हैं वो कॉल होंगे। ठीक है, और वो एज अ विड्रा अमाउंट जो है वो कॉल किए जाएंगे। यहाँ पे देखें तो VUID के फर्स्ट 4 डिजिट हैं 1234 आपके अलग ही होंगे। सही है, फिर उन्होंने कहा कि आपने अब मेंबर फंक्शन डिस्प्ले डिटेल, एक और मेंबर फंक्शन बनाना है डिस्प्ले डिटेल के नाम से। ये बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने जैसे बता दिया है वैसे ही आपने उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बनाना होता है। मेन फंक्शन के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड हार्ड कोड डाटा, परफॉर्म एट लीस्ट वन डिपॉजिट एंड वन विड्रॉ ऑपरेशन फॉर। ये आपके मतलब यानी कि ना मेन फंक्शन के अंदर हो रहा होगा कि एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल ऑपरेशन का फंक्शन लाजमी होगा। उसमें डिस्प्ले अकाउंट समरी आफ्टर ट्रांजैक्शन, रिमेंबर दैट इफ यू हैव नॉट योर नेम एंड स्टूडेंट ID द प्रोग्राम योर मार्क्स विल बी डिटेक्ट। ठीक है, अगर आपने अपना नाम और VUID ना यूज किया तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से होगा। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है और ये आपके टीचर का है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा था सबसे पहले आपका मैसेज आना चाहिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम आना चाहिए, जहाँ पे मैंने अपना नाम ले लिया है। आपका अपना नाम होगा, कोड के अंदर कैसे चेंज करना है मैं बता दूंगा। फिर उन्होंने कहा था अकाउंट नंबर, आपकी VUID होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे ले ली है। आपके टीचर ने भी ये VUID ली हुई है। एडिशनल बैलेंस उन्होंने बता दिया था हमें असाइनमेंट फाइल के अंदर के 10,000 रखना है। फिर उन्होंने कहा था जो डिपॉजिट अमाउंट है आपकी VUID के लास्ट 4 डिजिट होंगे ये वाले। ठीक है, ये डिपॉजिट अमाउंट होगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि विड्रा बैलेंस जो होगा ना, डिपॉजिट होने के बाद आपका बैलेंस नजर आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट हमारे पास बन गया 16,799 रुपये। और फिर इसके बाद
हमने विड्रा करनी है अमाउंट। विड्रा कौन से अमाउंट करेंगे, ये वाले 4 डिजिट विड्रा होंगे जो कि आपकी VUID के शुरू में हैं। तो वो हमने कितने कर लिए, 15,005, सॉरी ये हमारा आफ्टर विड्रा ये बैलेंस रह गया, ठीक है, आफ्टर विड्रा के बाद। उसके बाद अकाउंट की उन्होंने कहा था कि समरी आ जाए। अकाउंट समरी में आपका नाम हो, आपका अकाउंट नंबर हो जो कि आपकी VUID ही है, और उसका जो मौजूदा बैलेंस है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। अब चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो उन्होंने कहा था आपने एक क्लास क्रिएट करनी है बैंक अकाउंट के नेम से, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन फाइल के अंदर आपके टीचर ने बोला हुआ था। ये देखें, बैंक अकाउंट की एक क्लास क्रिएट करें। उसके अंदर आपने उन्होंने कहा था 3 डाटा मेंबर रखने हैं, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम और बैलेंस क्या है। यहाँ पे देखें तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस के मैंने तीनों डाटा मेंबर ले लिए हैं। फिर उन्होंने कहा था कि आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट दी थी आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखें, इसमें उन्होंने मज़ीद यहाँ पे आपको बोला था कि आपने अपनी VUID, ये देखें, ठीक है, स्ट्रिंग VUID, ये अब हम VUID का स्ट्रिंग यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी हमारे, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर भी हमने अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर को एज अ इनिशियलाइज करा दिया VUID के, यानी कि हमारी VUID में जो भी हमारी वैल्यू पड़ी होगी वो एज अकाउंट नंबर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो चलें, यहाँ पे हमारी VUID, ये आपका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो एज अ क्या कंसीडर की जाएगी, आपका अकाउंट नंबर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपके लास्ट 4 डिजिट जो भी होंगे आपके VUID के, वो आपने क्या ले लेने हैं, एज अ डिपॉजिट अमाउंट, और पहले जो 4 डिजिट होंगे आपकी VUID के वो आपने एज अ ले लेने हैं विड्रॉल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है लास्ट 4 डिजिट ऑफ VUID एज अ डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर भी बताया हुआ है कि आखिरी 4 हिंद से आपके VUID के एज अ डिपॉजिट अमाउंट होंगे, और पहले 4 हिंद से आपके एज अ विड्रॉल अमाउंट होंगे। बात समझ आ गई। 3 जगह पे 4 जगह पे चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट कर दिया है यूर डिटेल का। ये कमेंट्स होते हैं, आप चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें, ये जो डबल स्लैशेस के साथ होते हैं ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें अब आपने 4 जगह पे तब्दीली करनी है, अपना नाम बदलना है, यहाँ पे अपनी आईडी लगानी है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी के लास्ट 4 डिजिट लगाने हैं जहाँ डिपॉजिट अमाउंट नज़र आए, और यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट लगाने हैं अपनी VUID के, यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट आए, और बाकी यही आपका प्रोग्राम है, ठीक है। सारा इसको आप बैठ के लिख लें। और इसको सेव कैसे करना होता है, फाइल पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे के इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। नीचे यही रखना है C++ सोर्स फाइल, यहाँ मैं आपको स्कस करूंगा कि VUID आप रखना, ठीक है। और उसी .cpp फाइल को आपने जमा करवाना होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख देता हूँ VUID, ये देखें BC, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका मतलब आउटपुट ठीक है मेरी VUID के लिहाज से। आपकी VUID के लिहाज से आपने चेक करना है, आपने VUID अपनी यूज़ करनी है, ठीक है। फिर उसके लिहाज से यहाँ पे आपकी डिपॉजिट अमाउंट आपकी VUID के लास्ट 4 डिजिट होंगे, और विड्रॉल अमाउंट आपकी VUID के 4 डिजिट यहाँ पे भी आपने ऐड करने हैं, और नाम आपने अपना लगाना है, ठीक है। जब आपने देख लिया कि आपकी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इन सबको हम कर देते हैं मिनिमाइज, ठीक है, सॉरी ये देखें, ठीक है, मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये पड़ी है वो असाइनमेंट जो हमने जमा करवानी होती है, ठीक है, .cpp फाइल, ये देखें ना, मैंने नाम दिया था CS201P, और ये असाइनमेंट 2, इसको जमा करवाना है। ये एग्जी फाइल होती है, इसको नहीं जमा करवाना। चेक कैसे होता है, इस पर क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये एक .cpp फाइल है, C++ सोर्स फाइल, इसको आप जमा करवाएंगे। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप मुझसे बनवाना चाहें तो ये मेरा रब्ता नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।